हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीजों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फखर से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम है इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। जो इंडियंस हैं वो मेहनती हैं, पहली बात ये। दूसरी बात है उधर अच्छे इदारे हैं। तीसरी बात है वहाँ पे सिफारिश नहीं होती। ये तीन चीजें मेन होती हैं। फिर उसके बाद उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो गए हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निजाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पढ़ाई में निकले। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया का। ये समझ ले वजह शोहरत है, वजह पहचान है कि हमेशा इंडिया जो है वो अपने टैलेंट को आगे लेके आता है, जो मेरिट पे आता है उसी को आगे लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मनु भाकर को। उन्होंने लुधियाना का नाम फखर से बुलंद किया, ना कि लुधियाना का बल्कि इंडिया का नाम भी फखर से बुलंद किया। जो फीफा के प्रेसिडेंट है उन्होंने पाकिस्तान के जो PFF पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किए कि वो 5-7-8 स्टेडियम्स बनाए। उन्होंने स्टेडियम तो बना लिए लेकिन इस टाइप के बनाए कि वो स्टेडियम अब खाली पड़े हैं, मुश्किल से वहां पे मैच होता है, बाकी सारा पैसा खा लिया गया। लेकिन एक चीज है, इसलिए यहाँ पे कोई प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। शूटिंग में अपने मुल्क भारत के लिए तारीख में पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेशली उन्हें फोन करके मुबारकबाद दे रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शेमफुल है हमारे लिए स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीजों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज की उन्होंने ये नहीं कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चों को निकालते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ का सरकमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निजाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पढ़ाई में निकले। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही है। सर वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज का निजाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निजाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निजाम है, कोई अच्छाई का निजाम हो कि भाई प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पर उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी। उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सके। कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने जमाने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीजें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीजें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज क्या वजह पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना पे शाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीजें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन,
ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है, चीजें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाजत ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप अभी किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दे, किसी एथलीट बनाकर या कुछ करें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। सीधी सी बात है, हमारा एनवायरमेंट, हमारा माहौल वो चीज ही नहीं है, जबकि हमारे इस्लाम में भी हमें इजाजत मिली हुई है, हमारे दीन ने भी हमें इजाजत दी हुई है। एक्सरसाइज के लिए आप अगर कुरान पाक को उठा के देखें या किसी आप कुरान और सुन्नत की रोशनी को उठा के देखें तो उसमें किसी उस तौर पे औरत के लिए ये नहीं आया कि वो घर से ना निकले, अगर वो निकले किसी उसमें निकले अगर अपने आप को ढांप कर या अपने आप को सही तरीके से लेकर निकले, नहीं निकलने देते, लोग नहीं निकलने देते। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है।